हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और महिला पर्यवेक्षक 2025 की परीक्षा या फिर आप कह सकते हैं महिला सुपरवाइज़र 2025 की परीक्षा जो अभी चल रही है, इसकी रैपिड रिवीजन सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये सेशन में मैं आप लोगों के लिए फिर से 20 क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। विच इज़ हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स? बोन्स के डेवलपमेंट में क्या हेल्पफुल होता है? सो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस करेंगे हम। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन जो गलत आंसर्स होते हैं उनको हटाते जाना। आयोडीन तो नहीं होता है, सोडियम भी नहीं होता है, पोटेशियम भी नहीं होता है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होने वाला है हमारा? फॉस्फोरस। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और इसके अलावा अगर कैल्शियम भी यहाँ पर लिखा होता तो वो भी करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए? सो यहाँ पर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विटामिन के डेफिशिएंसी इज पॉसिबल रिजल्ट ऑफ। विटामिन के की डेफिशिएंसी किसकी वजह से हो सकती है? यहाँ पर किडनी डिसीज़ की वजह से नहीं होती है, यहाँ पर फाइटेट्स की प्रेजेंस की वजह से भी नहीं होती, सिट्रस फ्रूट्स का इनसफिशिएंट मतलब कि इनका सही मात्रा में जो है उनको लेना, सिट्रस फ्रूट्स का मतलब कि नींबू संतरा मौसम्बी जैसे फ्रूट्स को ना खाना, ये भी विटामिन के की डेफिशिएंसी का कारण नहीं है। बट अगर हम देखें एंटीबायोटिक थेरेपी तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है क्योंकि यही रीज़न है विटामिन के की डेफिशिएंसी का। नेक्स्ट है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या हो सकते हैं? माल न्यूट्रिशन का मतलब हिंदी मतलब लिखा हुआ है कुपोषण, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि कम पोषण खाना है ना, मतलब कि सामान्य से कम पोषण। कुछ लोग सेकंड ऑप्शन करेक्ट लगा के आ जाएंगे और सिली मिस्टेक हो जाएगी, बट ये गलत है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है, कुपोषण का मतलब होता है या तो सामान्य से अधिक पोषण या तो सामान्य से कम पोषण, मतलब दोनों दोनों ही कंडीशंस हो सकती है यहाँ पर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। भोजन करने से पहले हाथ धोना, रोजाना स्नान करना, साफ व धुले वस्त्र पहनना, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होने वाले। सो इसका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर उपर्युक्त सभी है ना, ऊपर दिए हुए सभी आंसर सही है। नेक्स्ट तो देखेंगे हम, विच ऑफ द दीज आर सिंगल वैक्सीन एक्सेप्ट। इनमें से सारी सिंगल वैक्सीन है। सिंगल वैक्सीन से क्या कहने का मतलब है कि किसी एक सिंगल पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए लगाई जाती है, बट एक ऐसी वैक्सीन है जो मल्टीपल डिसीज़ के लिए लगाई जाती है ना। सो यहाँ पर हम देखेंगे हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस लगाई जाती है, और चिकन पॉक्स जो है वो चिकन पॉक्स के लिए लगाई जाती है ना। इन्फ्लुएंज़ा जो है वो किसके लिए लगाई जाती है? हमारा ये कफ कोल्ड रोकने के लिए, कॉमन कोल्ड रोकने के लिए, है ना। बट अगर हम बात करें एमएमआर, है ना, सो ये किसके लिए लगाई जाती है? मम्स, मीजल्स एंड रुबेला के लिए। सो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 4th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इज़ लिमिटिंग अमीनो एसिड इन पल्स। कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो लिमिटिंग है पल्स में, है ना। पल्स का मतलब दालों में, है ना। तो अगर हम दालों की बात करें तो मीथियोनिन जो है वो लिमिटिंग अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हीटिंग और ड्राइंग ऑफ फ्रेश फूड्स। अगर हम बात करें, अभी ये क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है तो डरावना भी दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम कीवर्ड्स ढूंढेंगे, हीटिंग एंड ड्राइंग ऑफ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, है ना। यूजुअली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मोस्ट, व्हाट मोस्ट ऑफ, मोस्ट और ऑल ऑफ विच विटामिन, है ना। कौन से विटामिन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब कौन सा विटामिन ख़त्म हो जाता है अगर हम फलों और सब्जियों को धूप में रखें या फिर क्या करें, उन्हें गर्म करें, है ना। सो कौन सा विटामिन लॉस्ट हो जाता है उसमें से? विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर ब्रोन डिसीज़। वाटर ब्रोन डिसीज़ कौन कौन सी है? चिकन पॉक्स नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है। सो यहाँ पर कोलेरा जो है वो क्या है? वाटर ब्रोन डिसीज़ है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एबुंडेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ब्लड इज। जो मोस्ट एबुंडेंट कार्बोहाइड्रेट ब्लड में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? सो मोस्ट एबुंडेंट कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म पे हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच अमीनो एसिड इज डेफिशिएंट इन सीरियल्स। कौन सा अमीनो एसिड है जो सीरियल्स में
नहीं होता। अनाजों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? सो अगर हम बात करें, लाइसीन जो होता है वो अनाजों में नहीं मिलता। किस में नहीं मिलता लाइसीन? अनाजों में नहीं मिलता। नेक्स्ट हम देखेंगे वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसीज। जो प्रेगनेंसी में वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो क्या है? रुबेला। कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? रुबेला। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए इज कॉज ड्यू टू। हेपेटाइटिस ए जो है वो फीकल कंटेमिनेशन से होता है। किससे होता है? फीकल कंटेमिनेशन से। ए मिनरल इम्पॉर्टेंट फॉर गुड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ इज। मिनरल जो इम्पॉर्टेंट होता है गुड डेवलपमेंट में बोन्स और टीथ के, कौन सा मिनरल इम्पॉर्टेंट होता है? कैल्शियम। अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो यहाँ पर जो बोन्स एंड टीथ के डेवलपमेंट के लिए कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर कैल्शियम। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्लेगरा इज प्राइमरीली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। प्लेगरा जो है वो किसकी कमी से होता है? सो प्लेगरा की बात करें तो हम वो निकोटिनिक एसिड की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? निकोटिनिक एसिड। नेक्स्ट हम देखेंगे, मोस्ट ऑफ द वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑक्यर्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा गर्भावस्था के दौरान जो है सबसे अधिक भार कब बढ़ता है? तो अगर हम बात करें फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा वजन बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम नहीं है? बालवाड़ी, ये भी सप्लीमेंट्री फीडिंग है। मिड डे मील सप्लीमेंट्री फीडिंग है। ICDS भी सप्लीमेंट्री फीडिंग है। सो अगर हम बात करें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये जो है वो सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द डिसीज़ कैन नॉट कंट्रोल बाय वैक्सीनेशन। कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो वैक्सीनेशन से कंट्रोल नहीं की जा सकती? पोलियो, मीजल्स, डिप्थेरिया या एनीमिया, है ना। सो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन आने वाला है वो है हमारा मीजल्स। क्या आने वाला है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट, मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज यूजुअली। जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट साइन है वो क्या होता है? मिस्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मासिक धर्म नहीं आना। ए मिस्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम देखेंगे, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ शुगर इन ORS फार्मूला, है ना। क्या करता है? अगर हम ORS फार्मूले में शुगर को बढ़ा दें तो वो क्या करेगा? वो डायरिया को और बिगाड़ देगा, है ना, या फिर दस्त को और बिगाड़ देगा, है ना। न्यूट्रिटिव वैल्यू तो नहीं करता है, डेंजरस भी नहीं होता है, नन ऑफ द अबव, है ना। बट ये जो डायरिया होता है उसको क्या कर देगा? और ज़्यादा वर्सन कंडीशन में ला देगा। तो यहाँ पर आज के हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एंड होप सो आपको मेरा ये सेशन जो रिवीजन सीरीज़ में चला रही हूँ वो अच्छा लग रहा हो। एंड गाइज होप यू ऑल लाइक दीज क्वेश्चंस एंड आपको इनसे बहुत हेल्प मिल रही होगी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल में मेरे बने रहें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही रिवीजन के लिए क्वेश्चंस मिलते रहें।